Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and welcome to my class. Today we are going to start our next story. The name is The Midnight Visitor, which is written by Robert Arthur. Let's know about Robert Arthur first. Who was Robert Arthur? Robert Arthur Jr. was an American writer of mysterious and speculative fiction. जो रॉबर्ट अर्थर थे एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि अपनी मिस्टीरियस एंड स्पेकुलेटिव फिक्शंस के लिए बहुत फेमस रहे हैं. मिस्टीरियस मीन्स बहुत ही रहस्यमय स्टोरीज़ के लिए. स्पेकुलेटिव फिक्शन मीन्स इमेजिनेटिव स्टोरीज़ जो रियल वर्ल्ड से थोड़ा हटके होती हैं. हिज फेम रेस्ट्स ऑन द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज़ एंड हिज 3 इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज़ ऑफ नॉवल. उन्हें जो फेम मिला अपनी सीरीज़, एक तो रेडियो सीरीज़ के लिए मिला जिसका नाम क्या था, द मिस्टीरियस ट्रैवलर, और जो उनकी दूसरी सीरीज़ थी नॉवल की वो थी 3 इन्वेस्टिगेटर्स. इन दोनों सीरीज़ के लिए इनको जाना जाता है. हिज स्टोरीज़ वर पब्लिश्ड इन मैनी मैगजीन्स बिटवीन 1930 एंड 1940. 1930 एंड 1940 में इनकी जो ये स्टोरीज़ हैं वो पब्लिश हुई थी मैगज़ीन में. ही ऑल्सो रोट मिस्टीरियस बुक फॉर चिल्ड्रन, और उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत ही मिस्टीरियस बुक्स जो थी उन्होंने लिखी थी. ही वॉज ट्वाइस ऑनर्ड बाय द मिस्टीरियस राइटर्स ऑफ अमेरिका विद हिज राइटिंग पार्टनर एगर. उनके जो राइटिंग पार्टनर थे वो एगर थे. उनके साथ उन्हें 2 बार सम्मानित किया गया मिस्टीरियस राइटर्स ऑफ अमेरिका नेम से. ही डेड इन 1969 इन फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया में 1969 में उनकी मृत्यु हो गई. ओके, ऑथर थे वो वेल नोन राइटर रहे हैं डिटेक्टिव स्टोरीज़ के लिए, स्पाई स्टोरीज़ के लिए. तो अपनी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ में उन्होंने डिटेक्टिव्स और स्पाइस के बारे में लिखा है. इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी वी ऑल्सो रीड अबाउट एन डिटेक्टिव. इस स्टोरी में भी एक डिटेक्टिव होते हैं जिनका नाम ऑसिबल होता है. वो टोटली अपोजिट है अपनी अपीयरेंस में जो एक डिटेक्टिव की होती है. हमारी इमेजिनेशन में क्या होता है, जो डिटेक्टिव होते हैं वो बहुत ही फिट होते हैं, बहुत ही लीन होते हैं, फिट होते हैं, और उनके पास एक गन होती है. बट इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी जो ऑसिबल हैं वो अपनी इस इमेजिनेशन अपीयरेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. जो एक डिटेक्टिव की होती हैं वो बहुत ही फैटी पर्सन हैं, बहुत ही मोटे हैं, और वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक डिटेक्टिव हैं. जो सेकंड कैरेक्टर है इस स्टोरी में उनका नाम है फाउलर, जो कि एक रोमांटिक राइटर हैं. क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑसिबल जो कि एक डिटेक्टिव है उनके साथ अगर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं एक बहुत ही अच्छी इमेजिनरी सी स्टोरी को लिख सकता हूँ उन्हें देखकर. तो वो अपना जो एक दिन है पूरा वो ऑसिबल के साथ स्पेंड करने का सोचते हैं. बट जब वो उनसे मिलते हैं ही वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, और उन्हें देख के उन्हें कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये डिटेक्टिव हैं, क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन से जो एक होती है कि लीन होंगे और फिट होंगे, उस इमेजिनेशन से बिल्कुल अपोजिट होती है ऑसिबल की अपीयरेंस. तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं. बट इन द लास्ट क्या ऑसिबल ये प्रूव कर पाते हैं कि वो रियल में डिटेक्टिव हैं? क्या उनका माइंड इस तरह से वर्क करता है जैसे एक डिटेक्टिव का करता है? तो ऑसिबल फाउलर से कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि मिसाइल बेस्ड है और जो कि इन द फ्यूचर एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है. तो वो फाइल के बारे में बताते हैं. तो जब वो अपने रूम में होते हैं तो वहाँ पर एक विज़िटर उनके सामने आ जाता है उस फाइल के लिए. तो क्या वो उस विज़िटर को, मिडनाइट विज़िटर को किस तरह से फेस करते हैं, किस तरह से वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं कि उनकी रिपोर्ट सेफ़ रहती है, और एट द एंड क्या वो ये प्रूव कर पाते हैं कि क्या वो एक रियल डिटेक्टिव हैं? तो ये सब हम इस स्टोरी में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर. ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. ऑसिबल जो यहाँ पर एक डिटेक्टिव है
वो एक्सपेक्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक अनदर सीक्रेट एजेंट भी इस स्टोरी में है, हुज नेम इज़ मैक्स। मैक्स थ्रेटन हिम, उन्हें डराते हैं विद अ पिस्टल, एक पिस्टल के साथ, डिमांडिंग द रिपोर्ट लेने के लिए। जो मैक्स, जो इसमें दूसरे करैक्टर हैं, सीक्रेट एजेंट हैं, वो किसको, ऑसिबल को डराते हैं पिस्टल से अपनी। डज ऑसिबल आउटविट हिम, क्या ऑसिबल मैक्स जो कि एक सीक्रेट एजेंट है उनको आउटविट कर पाते हैं? तो लेट्स वी सी। ऑसिबल डिड नॉट फिट एन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ऑसिबल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक डिटेक्टिव है, एक स्पाई है, तो वो किसी भी तरह से इस डिस्क्रिप्शन में, एक एजेंट की डिस्क्रिप्शन में कहीं भी फिट नहीं होते अकॉर्डिंग टू फाउलर। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, where Ausable had a room. मिस्टी मीन्स होता है एक वेट सी स्मेल जहाँ से आती है, एंड कॉरिडोर एक पैसेज होता है। जैसे अगर आप कभी होटल में गए हैं तो दोनों साइडेड रूम होते हैं एंड बीच में बहुत बड़ा सा पैसेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स जहाँ पर डिम लाइट हो, जहाँ पर लाइट बहुत ही कम आए, वो ग्लूमी। ओके, तो फॉलोइंग हिम डाउन, ऑसिबल से मिलने के लिए जब फाउलर उनके होटल जाते हैं, द मिस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक बहुत ही वेट सी स्मेल वाला कॉरिडोर होता है और वहाँ पर बहुत ही डिम लाइट होती है। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, जहाँ पर ऑसिबल का रूम होता है। मीन्स इस लाइन में बताया गया कि किस तरह से बहुत थ्रिलिंग टाइप का उनकी एंट्रेंस है रूम की। फाउलर फेल्ट लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंटेड। जो फाउलर हैं वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इट वॉज अ स्मॉल रूम, बहुत ही छोटा रूम होता है, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और जो उनका रूम है वो टॉप फ्लोर पे होता है, जो कि 6th फ्लोर होती है। एंड स्केर्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्केर्सली होता है बहुत ही कम। तो फाउलर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ये देख के कि रूम भी बहुत छोटा है और 6th फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे है, और जो एक वो उन्होंने इमेजिन किया था, एक पूरा दिन मैं ऑसिबल के साथ, स्पाई के साथ मैं स्पेंड करूँगा, जिससे कि मैं एक बहुत ही अच्छी इमेजिनेटिव स्टोरी जो है एक राइट कर सकूँ। तो वो बहुत ही डिसपॉइंट होते हैं कि उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, सब कुछ अपोजिट होता है। रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक मीन्स होता है जो बहुत ही इमेजिनेटिव हो, रियल वर्ल्ड से हटके कुछ इमेजिनेटिव हो, कुछ थ्रिलिंग हो। ओके, तो वो उस टाइप के राइटर थे। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑसिबल कैसे थे? बहुत ही फैट थे, वेरी फैट। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। एक्सेंट होता है हम बोलने, जिस टाइम हम बोलते हैं तो हम कहाँ पर कौन कौन से वर्ड पर हम प्रेशर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेंट। जैसे कि हमारे इंडिया में 2 तरह के एक्सेंट इंग्लिश बोले जाते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन, मोस्टली यही बोली जाती है, और दोनों के वर्ड सेम होते हैं, साउंड सेम होता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेंट। तो दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, तो जो पैसिबली होते हैं मतलब काम चलाओ। ओके, तो जो ऑसिबल हैं वो फ्रेंच और जर्मन जितना मतलब उनको ज़रूरत होती है उतना बोल पाते हैं। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बूस्टन 20 years ago। जब वो पेरिस से बूस्टन आए थे 20 साल पहले, मीन्स वो अमेरिका में रहा करते थे, अमेरिका के बूस्टन में रहा करते थे, और वहाँ से वो पेरिस आ गए थे, बट उनका जो अमेरिकन एक्सेंट था वो अभी भी गया नहीं था। यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। विजली मीन्स होता है जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो उससे पहले हम कुछ बहुत लंबी सांस भरते हैं। ओके, तो सांस भरते हुए जब हम कुछ बोलते हैं, दैट इज़ विजली। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड। ऑसिबल कहते हैं कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत ही निराश होगे। फाउलर के बारे में बोलते हैं ऑसिबल।
आगे वो कहते हैं यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनाज एंड डेंजर। एस्पियोनाज होता है स्पाइंग करना। तो ऑसिबल ये कहते हैं वो तुम फाउलर के लिए कि तुम ऐसा सोचते होगे कि मैं एजेंट हूँ, तो तुमने ऐसा सोच रखा होगा कि मैं बहुत अच्छा सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं अपने डेंजर्स से मैं खेलता हूँ। बट तुम्हें यहाँ पे टोटली डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, एक रोमांटिक राइटर हो। यू envision mysterious figure in the night, the crack of pistols drugs in the wine। तुमने ऐसा इमेजिन कर रखा होगा कि बहुत ही तुमने सोचा होगा कि मैं बहुत ही अच्छा तुम्हें यहाँ पर थ्रिलर देखने को मिलेगा। मेरे पास एक पिस्टल होगी और जो शराब होगी उसमें ड्रग्स मिले हुए होंगे। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, किस तरह से ऑसिबल और फाउलर का कन्वर्सेशन रहेगा, आगे वो क्या फेस करेंगे, व्हाट वुड दे हैव फेस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, वी विल रीड in our next class. Thank you.